का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सो लेट्स स्टार्ट। द टर्म व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। नाउ oikonomia is a Latin word which means household as related to financial management household activities through which the concept of economics derived। इकोनोमिया जो एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है घर के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित घरेलू गतिविधियां, और इसी के माध्यम से अर्थशास्त्र की अवधारणा प्राप्त हुई थी। अर्थशास्त्र को समझने में हमें ये समझना होगा कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं, तो यह गलत होगा, क्योंकि अगर हमारी एक इच्छाएं पूरी होती हैं तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। ये भी समझना होगा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है, क्योंकि यह मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। सोशल साइंस इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस because it is related to the study of some or other aspect of human behavior। Now how to define economics? क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय में अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने धन संबंधी परिभाषा को दिया। कई कंट्रीब्यूशन के बाद 1776 में इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र उन कारकों की पड़ताल करता है जो देश की संपत्ति और इसके विकास को निर्धारित करता है। विषय में अगली परिभाषा मार्शल की है। अर्थशास्त्र की मार्शल की परिभाषा सर्वप्रथम एडम स्मिथ की परिभाषा को चुनौती देने वाली थी। डॉक्टर मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा को गलत घोषित किया। डॉक्टर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश हुई थी, इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को अलग रूप से परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय के संबंध में मनुष्य का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के उस हिस्से का अध्ययन करता है जो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति, कल्याण और इसके उपयोग से संबंधित है। यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के द्वारा धन कमाने और उसे खर्च करने की क्रियाओं का अध्ययन है। अगली परिभाषा लियोनेल रॉबिन्स की है। इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया। इन्होंने अपने एक नए दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। अर्थशास्त्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है। इन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को इस प्रकार बताया है कि आर्थिक जीवन में हम साधनों की सीमितता की समस्या से जूझते रहते हैं, फलस्वरूप हमारे सामने चयन की मुख्य समस्या होती है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। नाउ economic problem is a problem of choice. It arises because of two reasons. The first one is our means, resources are scarce, limited in relation to our want, and the second is resources have alternative uses.